बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear students of class 6, your subject is mathematics. Student, we are going to start work for day 6. Exercise number 8.4. Your chapter is Introduction to Algebra. स्टूडेंट, हमने इन प्रीवियस लेक्चर 8.1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने अलजेब्रा का। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 8.4 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट, 8.3 एंड 8.2 में हमने वेरिएबल्स को प्लस किया था। 8.4 में हमने वेरिएबल्स को माइनस करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि अलजेब्रा में या कहीं और, सबसे पहले अलजेब्रा में जब आप माइनस यूज करेंगे या माइनस अप्लाई कर रहे होंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। मैंने क्या बोला है, माइनस जब आप यूज करेंगे, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ओके, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 6x माइनस 4x। ये दो वेरिएबल्स के या दो कोफिशिएंट के दरमियान में माइनस था। अगर यहाँ पर और ज्यादा कोफिशिएंट होते या और डिजिट्स दिए जाते या वेरिएबल दिए जाते तो हम यहाँ पे माइनस में तब्दीली लेकर आते। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, सॉल्व करें से 6 में से 4 माइनस किए 2 और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 2, पार्ट 2 क्या लिखा हुआ है, 13a ब्रैकेट माइनस 2a। 2 कोफिशिएंट के दरमियान में है, माइनस कर लें जी। 13 में से 2 माइनस किए तो क्या देता है हमारे पास, 11 है। थर्ड पार्ट देखें, x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। जी स्टूडेंट, अब आप देखें वेरिएबल से ज्यादा उन्होंने एक डिजिट भी दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, x प्लस 1। मैंने भी यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, जब आप माइनस इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या करते हैं आप, अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस। इस पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, माइनस लिखा हुआ है। इस माइनस की वजह से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी बात कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। एक्स के साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा था तो उसके बाद कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव का साइन आता है। माइनस पॉजिटिव माइनस और देन एक्स, माइनस माइनस पॉजिटिव और 1। ठीक है, फिर देखें हमने साइन थोड़े चेंज किए हैं। ये माइनस हमने यूज किया है और ये प्लस किया है। ठीक है, अब हमें इकट्ठा करना है x को और 1 को। x माइनस एक्स
+1 एंड +1। ओके स्टूडेंट, अब देखें x में से x को माइनस करें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी, जिस वेरिएबल के साथ कोई डिजिट नहीं लिखा होता उसके साथ कौन सा डिजिट होता है स्टूडेंट? 1 होता है। 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 0। तो ये क्या हो देंगे? कैंसिल। यहां हम क्या लिख देंगे? 0। +1 +1 क्या बनेगा? +2। 0 में हमने +2 किया तो आंसर क्या देगा? +2 आ जाएगा। मैंने रेड से इसलिए मार्क किया है ताकि आपको पता चले हमने क्या चेंजिंग की है। सबसे पहले इस माइनस को प्लस से किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस +1। फिर हमने अरेंज किया, x को x के साथ लिखा, 1 को 1 के साथ लिखा। x में से x माइनस करें तो क्या आता है? 0। +1 +1 क्या बन जाता है? +2 बन जाता है। 0 में +2 करें तो स्टूडेंट आपको पता है 2 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो 0 आता, प्लस या माइनस करते तो एज इट इज वही रीड आता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4 पार्ट। m माइनस n माइनस m प्लस n। जी स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी, फर्स्ट ऐसी आ जाएगी क्योंकि इसे शुरू में माइनस नहीं लिखा हुआ, इस ब्रैकेट के शुरू में क्या है? माइनस है। अब यहां पे चेंज होगा, माइनस m माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यहां पे क्या था? इसके साथ प्लस था। अब देखें नेक्स्ट अरेंज करेंगे, m माइनस m माइनस n और माइनस n। जी स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। प्लस 1 में से 1 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, -1 क्या बनेगा? -2n। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी -2n हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पार्ट। p plus q plus 2r bracket close minus p plus q plus r। जी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज 2p plus q plus 2r। अब आगे देखें, माइनस लिखा हुआ है, ये क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस क्या देगा? p माइनस प्लस माइनस q माइनस प्लस माइनस r। ठीक है, अंदर प्लस लिखा हुआ था सब में, तो हमने माइनस जब अप्लाई किया तो सारी वैल्यूज क्या हो देंगी? माइनस हो देंगी। देन अब आपने क्या करना है? अरेंज करना है। देखें, 2p माइनस p प्लस q माइनस q प्लस 2r एंड माइनस r। इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट 2p एंड 1p, 2 में से 1 माइनस किए तो 1p आ जाएगा, प्लस q माइनस q। 1 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 0। प्लस 2r माइनस r, 2 में से 1 माइनस किए तो क्या रहता है? 1r आ जाता है। अब आप यहाँ पे सिंपल आंसर ये भी लिख सकते हैं, p प्लस r, 1 ना लिखें। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, सेम इसी तरह ही होगा, यही मेथड है। 7 पार्ट देखें।
x cube plus x square y plus xy square plus y cube bracket close minus x square y plus xy square plus 1. जी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। जी अब माइनस हम अप्लाई करने लगे हैं, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब आपने इसे अरेंज करना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब। स्टूडेंट क्या और कहीं एक्स क्यूब लिखा हुआ है? देखें जी, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स और आगे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक्स क्यूब लिखा रहेगा। एक्स स्क्वायर वाई, वाई यहाँ पे क्या है 1 है, एक्स वाई तो लिखा हुआ लेकिन वाई पे क्या है स्क्वायर है, ये नहीं है, ये वाई क्यूब है, ये तो लिखा ही नहीं जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर वाई यही लिखा हुआ है, ये आपने इसके साथ लिख देना है। प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देन क्या आ जाएगा प्लस वाई क्यूब माइनस 1। जी स्टूडेंट अब आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 एंड माइनस 1, क्या आंसर आ जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 1, क्या आ जाएगा जी 0, कैंसिल हो जाएंगे ये आपस में। नेक्स्ट क्या बच गया, प्लस वाई क्यूब एंड माइनस 1, क्या आंसर आया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 1 आया। ओके स्टूडेंट, 1 में से आप 1 माइनस करें तो 0 आ जाता है। इसी तरह किसी भी वेरिएबल के ऑपोजिट साइन हो तो आंसर क्या आता है, स्टूडेंट क्या आता है आंसर आपका 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पार्ट दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस 3xy स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर। जी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी होगा आपके लिए। जी अब हमें क्या करना है, माइनस अप्लाई करना है। ये पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर माइनस प्लस माइनस xy स्क्वायर। लाइन वाइज लिखेंगे। x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, इन्हें इकट्ठा कर लें। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6xy। स्टूडेंट देखें आगे प्लस 6xy लिखा हुआ है या xy वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, प्लस 3x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। x स्क्वायर y नहीं है ये।
अब जो सेम है उन्हें आपने प्लस कर लेना है, ये देखेंगे, या माइनस, जो भी हो रहा है उनके दरमियान में। ये दोनों सेम थी, 3 में से 2 माइनस किए तो क्या आ जाएगा, एक्स के 1x के प्लस 6xy के साथ कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। प्लस 3 में से 1 माइनस किए तो आंसर क्या आ जाएगा, 2xy स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब आप देखें क्या इसमें और प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई का स्क्वायर है। 9 and 10 आप खुद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिहाज से, और ये मेथड भी सेम है। एक 6 पार्ट आपने सॉल्व करना है, 9 and 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब आप सेपरेट करते हैं स्टेटमेंट के लिहाज से लिखा होता है, स्टेटमेंट में लिखा आता है फ्रॉम। जो फ्रॉम के बाद वाला है डिजिट्स वो पहले लिखे रहते हैं, और जो पहले हैं वो बाद में लिखे रहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 2l minus 3m minus n from l minus 4m माइनस 6n। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फ्रॉम के बाद कौन से डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये, और पहले कौन से हैं, ये हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। l माइनस 4m माइनस 6n, सेकेंड पे ये आएगी 2l माइनस 3m माइनस n। सेपरेट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे। प्लस था ये लिखा हुआ, माइनस में, अब ये आपने अप्लाई करना है। ये माइनस था तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में। ये माइनस था, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। फिर देखें फर्स्ट लाइन में साइन चेंज नहीं करना, जैसे हमने ब्रैकेट में किया था कि फर्स्ट ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं किया था, सेकेंड वाले का किया था। इसी तरह ये सेकेंड हमारे पास थी लिखी हुई, इसके जो साइन पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब देखें l में से -2 करें, 1 में -2 करेंगे हम आंसर, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर -1। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, -l लिखेंगे। ठीक है, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 आप अपने कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इनके डिजिट्स को लिया है, -4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -m। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट से लिखा हुआ है -6 और -1, सॉरी +1, -6 में से +1 हमने किया तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -5। ये फर्स्ट में से, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5n। ओके स्टूडेंट, जो डिजिट्स लिखे होंगे उनको आपने सेपरेटली करके देखना है कि क्या आंसर आता है, देन आपने उसका आंसर लिखना है। इसमें आपको माइनस में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में देखें
लिखा हुआ है 2a³ माइनस 3a² प्लस 5a प्लस 5 फ्रॉम 5a³ प्लस a² प्लस 2a माइनस 3। स्टूडेंट फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू आपकी ऊपर लिखी जाएगी, a³ प्लस a² माइनस 2a माइनस 3। ये स्टूडेंट अब आप देखें, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का माइनस आ जाएगा, माइनस का प्लस माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। डिजिट क्या लिखा हुआ है, +5 माइनस 2। जी स्टूडेंट क्या आएगा, +3। 5 में से 2 माइनस किए तो क्या आंसर आ जाएगा 3। बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन था, प्लस, तो क्या आएगा प्लस का आ जाएगा साइन। अब आप देखें नेक्स्ट क्या है, +1 एंड +3, क्या आंसर आएगा +4। पहले आप यहाँ पे लिख लें +3a³। नेक्स्ट क्या आया, +4a²। नेक्स्ट देखें +2 माइनस 5। जी स्टूडेंट 5 में से जब आप 2 माइनस करते हैं तो क्या आएगा आंसर 3। बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, -3a, -3 -5। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 में 8 प्लस किए तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस किए 8 और माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या है मैंने आपको इसमें बताया है कि सबसे बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो आपने आंसर में यूज करना है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 5, तो क्या लिखा हुआ इसके साथ प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आएगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 है। 3 के साथ क्या यूज हो रहा है, प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा +4। इसमें माइनस, इसमें क्या था माइनस यूज हो रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। 4 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेम मेथड, बस वैल्यू चेंज है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है उन्होंने, इफ a = a + b + c, b = a - b + c, c = a + b - c and d = -a - b and -c। कहा है उन्होंने कि अगर इनकी ये वैल्यूज हैं देन फाइंड, तो इस जो है बताएं या देख सॉल्व करने से a - b को सॉल्व करना पार्ट ए है। उन्होंने इस क्वेश्चन में से पार्ट 1 to 10 बना दी हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं वैल्यूज लिखने लगी हूँ। पार्ट ए है a - b, सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है a, तो स्टूडेंट जो पहले लिखा होगा उसकी वैल्यू पहले लिखी जाएगी। a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, मैं वर्टिकल फॉर्म में ही सॉल्व करूंगी इसे, a + b + c।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, a माइनस बी प्लस सी। कैसे करना है, इन्हें माइनस करना है, माइनस अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव में चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। स्टूडेंट +1 एंड -1 इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या हो जाएगा, कैंसल। +1 एंड +1 इक्वल टू 2, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2b। देन +1 -1 क्या बनेगा 0, ये भी क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा, प्लस के साथ ही लिख लें। आप जब ये वाला पार्ट करेंगे सॉल्व तो ये लिखने में बहुत इजी होगा, ठीक है। देखें जी, ए के साथ कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ मीन्स 1 है, ये भी 1 है, ये प्लस था और ये क्या है माइनस है। +1 -1 क्या हो जाएगा 0, +1 -1 क्या बन गया 0 बन गया। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या सॉल्व करना है। b माइनस सी, पहले क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, b की वैल्यू लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी, सी की वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी लिखेंगे। जी स्टूडेंट माइनस करेंगे हम इन्हें, a के साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स यहाँ पे प्लस है, ये किस में चेंज होगा माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल, -2b और +2c, ठीक है। देखें ये भी 1 है ये भी 1 है, तो क्या बनेगा 2c -1 क्या बनेगा -2b बन जाएगा। नेक्स्ट देखें लिखा हुआ है a माइनस सी, c माइनस टी। स्टूडेंट 3 2 6 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे, सेम है। नेक्स्ट दिए हुए हैं उन्होंने 3 पार्ट, 7 में a माइनस बी प्लस सी, सॉरी गलत लिखा मैंने, a प्लस बी a माइनस बी माइनस सी। पहले आपने ये फाइंड करना है, फाइंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। ये कैंसिल, 2b ये भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, सी में से सी माइनस करें तो क्या रहता है 0, +1 क्या रहता है +2b, या तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया, ठीक है। अब 2b में से हमने माइनस करनी है नेक्स्ट वैल्यू, पहले भी 0 है और देन भी 0 है, a प्लस बी माइनस सी। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 0 में से -1 करें तो क्या आंसर आता है -1, यहाँ पे क्या आएगा -a, ये भी माइनस ये प्लस, +2 -1 क्या बनता है +1, +0 प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +c आ जाएगा। क्या आंसर आया है -a +1b प्लस सी, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट 8 एंड 9 आप खुद सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू इसके, पहले 2 वैल्यूज को सॉल्व करना है और देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। a माइनस बी हमने फाइंड किया हुआ है, लेकिन अब हमने क्या करना है a प्लस बी फाइंड करना है। पार्ट a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, पहले a प्लस बी फाइंड कर लें।
स्टूडेंट प्लस लिखा हुआ है तो साइन चेंज नहीं होंगे। क्या मैंने बोला? प्लस लिखा हुआ है तो साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस ए प्लस है, क्या बनेगा? प्लस 2 है, ये दोनों कैंसिल, प्लस 2c। ठीक है, देन आपने क्या फाइंड करना है? c प्लस डी, a प्लस बी माइनस सी माइनस a माइनस बी माइनस सी। ये प्लस था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ पे क्या देगा? माइनस 2c। फर्स्ट वाले में देखिए क्या, अब आपने लिखना है a प्लस बी का आंसर क्या रहा है? 2a माइनस प्लस 2c ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, देन आ जाएगा माइनस 2, ये माइनस यहां से आया है और जो ये वाला माइनस है वो ये है, 2a प्लस 2c माइनस माइनस प्लस 2c, 2a प्लस 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 4c, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहले हमने a प्लस बी को फाइंड किया, वो करने के बाद हमने c प्लस डी फाइंड किया, जिसका आंसर आया हमारे पास माइनस 2c। इन दोनों को हमने फिर माइनस कर दिया, माइनस लिखा हुआ था इसलिए नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? पॉजिटिव। 2a प्लस 2c प्लस 2c क्या बन गया? प्लस 4c बन गया। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेम है, लिखा हुआ है व्हाट मस्ट बी एडेड टू x square plus xy plus y square plus 1 to get x cube plus 3। और नेक्स्ट लिखा हुआ है what must be subtracted from। स्टूडेंट देखिए पहले ही उन्होंने फ्रॉम लिख दिया है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है कहां चला गया? जो पहले लिखा हुआ है वो पहले फ्रॉम लिखा हुआ है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड पहले, और जो गेट टू गेट के बाद लिखा हुआ है वो क्या देगा? बाद में। ठीक है, अब आप देखें इसको, और व्हाट मस्ट बी एडेड करना हमने यहाँ पे सेपरेट ही है, लेकिन टू गेट से जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर और जो पहले लिखी हुई है वो बाद में। टू गेट से पहले लिखा हुआ था एक्स क्यूब प्लस 3। ये गैप आपको पता चलिएगा मैंने क्यों डाला है। यहां क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड देन प्लस 1। ओके स्टूडेंट, ये मैंने बीच में गैप इसलिए डाला है कि मैंने ये पार्ट बनाया था, क्योंकि एक्स क्यूब के बाद सीधा एक आपके पास कांस्टेंट नंबर आया हुआ था, तो उसमें ये वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी इसलिए गैप था। अब आपने इसको माइनस में चेंज कर देना, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, एक्स क्यूब एज इट इज, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, प्लस 3 में से माइनस 1 किया तो आंसर क्या आता है? 2, तो यहाँ पे क्या देगा? प्लस 2 आता। ठीक है, वैसे ही कोई डिफरेंस तो नहीं है, बस ये है कि एक्स क्यूब के बाद 3 आया हुआ है और हमने इसको इसमें लिखना। स्टूडेंट, व्हाट मस्ट बी एडेड टू, ये वैल्यू लिखी हुई थी, देन टू गेट फिर ये लिखा हुआ था, टू गेट एडिड लिखा हुआ था वर्ड, तो एडिड में आपको पता है जो पहले बाद में लिखा जाता है
वो पहले आता है। टू गेट लिखा होता है ये पहले हासिल किया और ये बाद में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाली वैल्यू पहले, और टू गेट वाली बाद में। जी स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस था, माइनस में चेंज, ये भी प्लस है, माइनस में चेंज, कैंसिल दोनों सेम थे। बाकी क्या बच गया, P4 प्लस P क्यूब प्लस P स्क्वायर प्लस P एंड प्लस, ये इसका आंसर है। ये दोनों सेम थे बट ऑपोजिट साइन, तो क्या हो गया, वैल्यूज कैंसिल हो गए। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 6 कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 7। एक्सरसाइज नंबर 8.5। स्टूडेंट जैसे हमने 5 चैप्टर में क्वेश्चंस किए थे ब्रैकेट वाले, बोर्ड में इस रूल हमने अप्लाई किया था। अब आप देखें पेज नंबर 94 पे लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन। वी नो दैट ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। द 4 काइंड ऑफ ब्रैकेट्स आर। ब्रैकेट्स क्यों यूज की जाती हैं, जब बहुत ज्यादा वैल्यूज दी जाए एक ही दफा में तो हम क्या यूज कर देते हैं, ब्रैकेट यूज कर देते हैं। ब्रैकेट्स कौन सी है, फर्स्ट ब्रैकेट को क्या कहा हुआ है, बार, सेकेंड को राउंड कर्व ब्रैकेट, थर्ड वाली को कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसिस, एंड फोर्थ ब्रैकेट को कहा जाता है बॉक्स ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो है यूज होगा। अब आप देखें इसमें एक और चीज है, जहां पर बार यूज किया जाएगा वहां क्या होगा, माइनस साइन अंदर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं, जब यूज होगा बार हम तब देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट हैं ये। फर्स्ट पार्ट देखें जी, ए प्लस कर्ली ब्रैकेट्स, ए प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टूडेंट, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट डिजिट लिखूंगी, ब्रैकेट आपको पता है हर किसी के साथ यूज हो। इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्मॉल या राउंड ब्रैकेट। इसको क्या कहते हैं हम, बार। ठीक है, फिर देख लें, फर्स्ट ब्रैकेट जो होगी वो बॉक्स होगी, सेकंड जो होगी वो कर्ली ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट जो यूज होगी वो स्मॉल या राउंड ब्रैकेट, कर्व भी कहते हैं इसे। जो ये यूज होगा इसे हम ये कहते हैं बार ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, यहाँ के पास से अब हमने इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करना है। इक्वल मार्क हर लाइन के स्टार्ट में लगा होना चाहिए। ब्रैकेट सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे। a प्लस ए क्या बनेगा, 2a। बार सॉल्व कर लिए, बार के बाद क्या कौन सी ब्रैकेट यूज हो रही है, स्मॉल, a प्लस
a प्लस a में 2a प्लस करें तो क्या रहता है 3a। क्या स्मॉल ब्रैकेट और हो सकती है सॉल्व? नो। a प्लस a में 3a प्लस करें तो क्या रहता है 4a। 4a में a प्लस करें तो क्या आंसर रहता है 5। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। सेवन एक्स माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2x। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे बार यूज नहीं हो रही है। सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। स्मॉल ब्रैकेट देखें, x में से 3 में से 2 माइनस के 1 आता है, मीन्स 1x। सेवन एक्स माइनस 4x प्लस 1x। फोर में 1 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 5x। 7 से 5 माइनस किया तो क्या रहता है 2x। ये इसका आंसर। 1 बाय 1 आपने सॉल्व करना है। तो देखें कितने इजी क्वेश्चन है। चैप्टर 5 किया था, चैप्टर 5 की तरह क्वेश्चन होंगे सॉल्व इसके सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है। फाइव एल माइनस 2m प्लस 6m माइनस 3m। सिक्स में से 3 माइनस किया तो क्या देगा 3m। देन ब्रैकेट सारी आप ओपन करते जाएं और सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट 5 और 2 कितने होते हैं, सॉरी 2 और 3 कितने होते हैं स्टूडेंट 5m। 5l माइनस 5m। जी स्टूडेंट बताएं क्या ये दोनों प्लस या माइनस हो सकते हैं? ये l है और ये क्या है m है, तो ये माइनस नहीं हो सकते, इसीलिए एज इट इज लिखे जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देन फिर बार है। जिस रीडिंग से सॉल्व करेंगे, बार यूज हो रही है तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे। x माइनस लिखा हुआ है, माइनस
2x एंड माइनस x, जब बाहर माइनस लिखा होता है बार के तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे, माइनस 2x माइनस x क्या बनेगा, माइनस 3x बन जाएगा। ये देखेंगे नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बच गया, माइनस 2x बच गया। प्लस माइनस माइनस, माइनस 3x प्लस 6, टू वाई प्लस x प्लस x 2x माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया यहाँ पे, 2y बच गया, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7, सेम यही क्वेश्चन है, मेथड यही अप्लाई होगा, थोड़े से डिफरेंट होंगे उनकी वैल्यूज। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट हो गया है। क्लास 6, योर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज नंबर 8.5। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 8। इन प्रीवियस लेक्चर 1 to 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे स्टूडेंट। आज हमने 8 पार्ट करना है। देखिए 8 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉक्स ब्रैकेट यूज की हुई है और कौन सी ब्रैकेट यूज की हुई है, स्मॉल ब्रैकेट। आप ये बात जानते हैं, सबसे पहले आपने क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इक्वल मार्क 7l माइनस 2, 3 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के दरम्यान में कुछ नहीं है तो यहाँ कौन सा साइन यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का। 3 5 15 l माइनस, इसके साथ कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, 1 है। 3 1 3 3m। अब आपने यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करना है 4l को। 2 4 8l माइनस प्लस, डिफरेंट क्या आएगा यहाँ पे, -2 को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2m। स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गई, बॉक्स ब्रैकेट रह गए। जो l के साथ है अब आप इसे अरेंज कर देंगे। 15l -8l, देन क्या रहेगा, ये और ये, -3m एंड -2m, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें 15 में से आप 8 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आता है, 15 में से 8 माइनस करें तो स्टूडेंट 7। आप यहां पे लिखेंगे 7l -2 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या देगा, 7l माइनस, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट पे लिखा हुआ है -3 -2, आंसर क्या आएगा, -5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -5m आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, -3 और -2 किया, माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस किए तो 5, बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन था, माइनस का, इसीलिए यहाँ पर माइनस जो है हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट देखें, 2 और बॉक्स ब्रैकेट के दरमियान में कोई भी साइन रिप्रेजेंट नहीं है। आप इसे शो करवाएंगे कि ये कौन सा साइन यहाँ पे होता है यूज, मल्टीप्लाई का।
ठीक है जी। -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 14L माइनस माइनस प्लस 2 5 10M। स्टूडेंट -14L में से 7L को जब हमने माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 7L। M के साथ कुछ भी नहीं था तो ये क्या आ जाएगा, यही आंसर। ओके, क्या आंसर आया आपके पास -7L प्लस 10M। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। सिक्स ए प्लस 3A प्लस ब्रैकेट 2A प्लस A प्लस A, ये भी है ब्रैकेट क्लोज, देन क्या देगा प्लस 6C। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखें ब्रैकेट 3 यूज की हुई है और फर्स्ट पे क्या यूज किया हुआ है, बार। सबसे पहले आपने वन स्टेप क्या होगा कि आपने बार को सॉल्व करना है। अब आप देखें इस बार में a और b को प्लस करें तो क्या कोई आंसर आता है, a प्लस b ही आंसर आएगा। तो इसीलिए इसकी बार से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, डिफरेंस नहीं आया। 2A बाहर का यूज था प्लस तो ये अंदर भी प्लस ही रहेगा। सिक्स ए प्लस ब्रैकेट देन 3A प्लस 2A और 3A को जब हमने प्लस किया तो क्या आ जाएगा 3A और प्लस B एज इट इज। अब आप देखें 3A प्लस B, A वेरिएबल है और B है, क्या ये आपस में प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये एज इट इज आ जाएंगे। ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट देखिए स्टेप में 6A प्लस कौन सी वैल्यू सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये b क्या है, डिफरेंट है। 3 प्लस 3 क्या हो जाता है 6A प्लस B। जी अब देखें ये भी A है ये भी B है, दोनों प्लस ही नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए अब हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। 6A प्लस B प्लस 6C, ये दोनों प्लस हो गए, क्या आंसर आया 12A प्लस B। जी स्टूडेंट क्या ये आपस में प्लस होते हैं, नहीं होता है। देखें 12A प्लस B और प्लस 6C, ये इसका आंसर है। A वेरिएबल है, B है, C है, तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए आपस में प्लस नहीं हो सकते हैं, यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस माइनस xy माइनस xy माइनस 2x स्क्वायर। जी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सिर्फ ओनली ब्रैकेट यूज की हुई है, बार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट। बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। जी स्टूडेंट देखें 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में से आप 1 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आता है आपके पास, 1x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें इस ब्रैकेट में कोई और माइनस या प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक मिनट ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जी नेक्स्ट देखें ये एक्स वाई है, ये एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है। क्या ये तीनों आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसीलिए हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बाहर माइनस लिखा हुआ है तो अंदर के जो साइन है वो सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखें जी माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जो सेम वैल्यूज हैं उन्हें हम इकट्ठा करेंगे। ये 2x का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड देन माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों को हमने जब प्लस किया तो क्या रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। जी स्टूडेंट ब्रैकेट अब और तो कोई काम नहीं हो सकता, ना प्लस हो सकता है ना माइनस, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। देख लें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। स्टूडेंट ये सेम है, इसी मेथड से सॉल्व होंगे, 1 बाय 1 स्टेप आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट इसमें क्या यूज किया गया है, बार। सबसे पहले आपने बार को सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3
बॉक्स ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप देखें बार के बाय क्या यूज हो रहा है, माइनस, ये माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। जी अब आप सॉल्व करेंगे, देखें ब्रैकेट में अभी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, स्टूडेंट देखें यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या यूज हो रहा था, प्लस, तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन्हें अरेंज करना है, y के साथ y को लिखा जाएगा और x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को। जी देखें y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव है, +1 में से -1 करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। -1 प्लस 2, 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आंसर आता है x का स्क्वायर। अब आप देखिए -3, x का स्क्वायर माइनस है तो यहां पे क्या रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट +1 एंड -1 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -3, इधर क्या बच गया 1 में से 1 माइनस किए तो क्या रहेगा 0। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -3 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट 0 आता है। यहां पे आप आगे क्या लिखेंगे -0। किसी भी डिजिट को 0 से जब आप माइनस करते हैं तो एज इट इज वही आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट जहां जहां पे आपकी चेंजिंग हो रही है, साइन चेंज हो रहा है, वहां पर मैंने रेड मार्कर यूज किया है ताकि आपको प्रोमिनेंट हो कि क्या नंबर कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, आपकी क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 9। Day 9 and exercise number 8.6. Question number 1. Evaluate the following when A equal to 2, B equal to 1 and C equal to 1. Student evaluate, यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और उसी डिजिट्स के नंबर्स दिए गए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। पेज नंबर 95।
सबने ओपन कर लिया है, डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नंबर्स इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने कि आपके पास जो वेरिएबल्स दिए जाएं उनके उसकी जगह पर आपने उन नंबर्स को यूज करना है और देन जो आंसर निकालेंगे वो हमारे पास पूरा स्टेप्स क्या होंगे, इवैल्यूएट होंगे। जी फर्स्ट पार्ट देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ए दिया हुआ है 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी। स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 1, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। सेकंड पार्ट देखें a माइनस c, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 1, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन थर्ड पार्ट, b प्लस c 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या भी है 1 है। फोर्थ पार्ट देखें a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू क्या दी हुई है 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1 है। 2 1 एंड 1, 3 और 1 कितने हो गए 4। 5 पार्ट देखें a माइनस b 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 पार्ट, a माइनस b प्लस c इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 1। बोर्ड मैथ्स के मुताबिक पहले हमने क्या करना है, ऐड करना है 2 माइनस 1 प्लस 1 2, आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट, ए बी प्लस बी सी। ए और बी के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, ऐसे ही स्टूडेंट। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 दा 2, 1 1 दा 1, 2 1 कितने होते हैं 3। ओके स्टूडेंट, अब एक पार्ट देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पार्ट है 4ab 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ए बी में कोई नहीं लिखा हुआ साइन, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई का यूज किया है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। स्टूडेंट 9 10 11 क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 9 10 एंड 11 ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ट्वेल्थ पार्ट देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दफा मल्टीप्लाई, यही मतलब होता है इसका। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 1 1, क्या आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 का स्क्वायर,
सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2, 4 प्लस 1 माइनस 1 ओवर क्या रहेगा 2 आ जाएगा। बोर्ड मैथ के मुताबिक हम पहले क्या करते हैं, प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 1 ओवर 2, 4 ओवर 2 इक्वल टू क्या रहेगा 2। ठीक है, पहले हमने स्केल लिया, फिर बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक हमने उन्हें क्या किया, पहले प्लस किया देन हमने माइनस किया तो 4 आ गया। 2 के जगह पे 4 कहां जाता है, 2 पर जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है a बाय बी प्लस ए बी बाय सी। क्वेश्चन नंबर 14, a बाय बी प्लस बी बाय सी। a की वैल्यू क्या है 2 बाय 1 प्लस 1 बाय 1। एलसीएम लेने सेम है तो आप ऊपर भी प्लस करते हैं, 2 प्लस 1 क्या रहेगा 3 और बाय क्या रहेगा 1 आ जाएगा। 15 पार्ट देखें, ए बी ओवर बी सी प्लस ए सी ओवर बी सी। जी स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। बी की जगह पे हमने ए बी सी की जगह पे उनकी वैल्यूज लगा दी, 2 1 जा 2 ओवर 1 प्लस 2 1 जा 2 ओवर 1, क्या बनेगा 4, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अब उन्होंने दूसरी वैल्यूज दे दी हैं। Question number 2, if a equal to 5 and b equal to 3 minus 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने प्रूफ दैट a प्लस बी इक्वल टू 2। आपने प्रूफ करना है कि a प्लस बी को हम करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 आता है। आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस b की वैल्यू क्या है -3। 5 प्लस माइनस -3, 5 माइनस 3 का आंसर आता है 2। ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह होगा, या आपने कुछ सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट देखें 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ है a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू -10 एंड c इक्वल टू 4। प्रूव दैट a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 25c इक्वल टू 0। जिस स्टूडेंट क्या आपने प्रूफ करना है कि आप a को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ और जो आंसर आता है उसको 25c से मल्टीप्लस कर देते हैं तो आंसर क्या रहता है 0 आता है। अब आप देखेंगे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 25c। a की वैल्यू क्या दी हुई है 10
मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है, प्लस 25, सी की वैल्यू क्या दी हुई है 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज कर लेते हैं। 10 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 100 और साथ क्या आएगा माइनस, प्लस 25 4 100, 100 में से 100 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया 0, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट हो। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 10। क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट x प्लस वाई का स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों क्या है, आपस में सेम है। डी स्टूडेंट, हम वैल्यूज लगाएंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, लाइन लगा के राइट हैंड साइड, x की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस x y की जगह पे क्या आएगा 1 होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का 2 होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। अब आप इसको देख लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2 एंड देन 1, आंसर क्या आ जाएगा 4। जी स्टूडेंट, दोनों 4 आ रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने खुद अटेम्प्ट करना है, 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस यूज किया है और यहाँ पे भी माइनस यूज किया है, बाकी क्वेश्चन सारा यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इवेल्युएट 2 माइनस 2 माइनस क्या दिया हुआ है कि आपने फाइंड करना है, जो उन्होंने इक्वेशन में जो x की वैल्यू दी हुई है वो क्या है 1 है। जी स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। x की जगह पे आप क्या लिख देंगे 1, ब्रैकेट क्लोज। अभी आपने इसको सॉल्व करना है, 2 माइनस -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या बन जाता है -1, 2 माइनस 2 माइनस 2 में से 1 माइनस किए तो 1 आंसर आ जाएगा। टू में से 1 माइनस किए 1, तो स्टूडेंट आंसर क्या आ गया 1 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद सॉल्व करना है। वैल्यूज दी हुई हैं और प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर माइनस एवेल्यूएट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। If a equal to 3 and b equal to 2, c equal to 1, prove that first दिया हुआ है a plus b equal to b plus a, ये दोनों आपस में इक्वल है। जी स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने मिड में एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a plus b, राइट हैंड साइड इक्वल टू b plus a। a की वैल्यू क्या दी हुई है 3, b की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 3 plus 2 क्या हो जाएगा 5, b वैल्यू 2 a वैल्यू 3, दोनों इक्वल आ गया। नीचे आप लिखेंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a, पार्ट 2 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट। दरमियान में लाइन ड्रॉ करें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। a प्लस b इक्वल टू क्या देगा जी 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इस पूरी का आंसर क्या आया है 5 आया है। 5 में 1 हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ गया 6। इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट पहले आपने b प्लस c सॉल्व करना है। इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या आंसर आ जाएगा 3। a की वैल्यू क्या है 3 है। इस पूरी का आंसर क्या आया है 3 प्लस 3 क्या रहेगा 6। नीचे क्या लिखा रहेगा हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, अब आपने पार्ट 4 टू पार्ट 7 खुद अटेम्प्ट करने हैं। जो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले वो सॉल्व करेंगे, देन आपने अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे आप देखें 7 पार्ट, बल्कि आप 7 पार्ट देख लें, 6 पार्ट तक आप खुद सॉल्व करिएगा। 7 पार्ट देखें जी स्टूडेंट। 7 पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a क्या दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर
माइनस बी 2 होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 3 3 द स्टूडेंट 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4। आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है। थ्री प्लस टू, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 क्या होता है? 5, 3 माइनस 2 1। इन दोनों के दरमियान में कोई भी साइन यूज नहीं हो रहा। जिन दोनों के दरमियान में बिटवीन साइन कोई रिप्रेजेंट नहीं है, वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 5। तो आप यहां पे लिखेंगे hence proof left hand side equal to right hand side. Okay student, एक्सरसाइज नंबर 8.6 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आप नेक्स्ट पेज नंबर 97 पर आ जाए। सर मैं 97 ओपन कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग। क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, उनको आपने उसे सॉल्व डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट लिखा हुआ है डिफाइन द सेंटेंस। डेफिनेशन देखें क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज मेंट बाय एन ओपन स्टेटमेंट। एन ओपन स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस which has one or more than one unknowns क्या कहलाते हैं? ओपन स्टेटमेंट कहलाते हैं। What is called the number that makes an open statement true? डी स्टूडेंट क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है। What is a variable? A variable is a symbol, usually a letter that stands for a number. नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफाइन द एवेल्यूएशन। एंड एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टूडेंट पेंसिल के साथ आपने इसे सॉल्व करना है। अ डैश कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यहाँ पे क्या आएगा? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी। अलजेब्रा इज अ डैश फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के स्टूडेंट ये जनरल फॉर्म है। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। सबने लिख लिया है। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रा एक्सप्रेशन सेपरेट बाय द साइन प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड अलजेब्रिक टर्म्स। स्टूडेंट आप अपने आंसर देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है स्टेटमेंट। सेकंड जनरल फॉर्म। थर्ड है कोफिशिएंट। फोर्थ पार्ट है the parts of an algebraic expression separated by the sign positive and negative are called algebraic terms. 5 part है the terms of the same kind only differ by their coefficient are called dash terms. तो यहाँ पे कौन सी टर्म आती हैं जो सेम होती हैं? like terms। ठीक है। अब आप देखें टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लिखा हुआ है इन 4x स्क्वायर 2 इज नॉन एज। स्टूडेंट 2 क्या है? यहाँ पर एक्सपोनेंट है।
फर्स्ट वाले का आंसर है सी, एक्सपोनेंट। सेकंड देखें, इफ a इक्वल टू b, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, इसको हम सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर 3। a स्क्वायर में देखें 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 square over 3, 1 square means 1, -1 square means 1, माइनस पर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो प्लस आता है, +1 over 3, 1 + 1 क्या हो जाएगा 3/3, कैंसिल किया तो 1। ये स्टूडेंट कहाँ लिखा हुआ है 1, ए पार्ट है, सेकंड का ए पार्ट है। इन x + 2 इज नॉन एज, देखिए x के साथ तो 2 नहीं लिखा हुआ, प्लस देन क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो b पार्ट आएगा इसका कांस्टेंट। नेक्स्ट देखें, x² + x² + x + x क्या दिया हुआ है, x² + x² + x एंड प्लस x, इन दोनों को प्लस किया 2x², इन दोनों को प्लस किया 2x, इसमें से 2 कॉमन आ रहा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 वाले पार्ट का क्या आंसर है स्टूडेंट, सी पार्ट, सी पार्ट इसका आंसर है। फिर आप देख लें, फर्स्ट वाले का आंसर है एक्सपोनेंट, सेकंड वाले का आंसर है ए पार्ट 1, इन x + 2 इज नॉन एज कांस्टेंट, और 4 वाले का आंसर है सी, 2 × x² + x। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है एंड वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अपनी वीडियो को रिवाइंड करके अपनी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें, देन आपने आगे वर्क फॉर डे 2 या डे 3 आपने जो भी सॉल्व करे होंगे उसे समझ के आपने उसे सॉल्व करना है। इस पूरी वीडियो में मैंने क्वेश्चंस कुछ लिख दिए थे कि आपने इसे ये सेम है सॉल्व करने हैं, तो स्टूडेंट वो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की कॉपीज पर, ताकि जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप उसे सॉल्व कर लें और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज।